पीएम तकाइची के इस भारत दौरे पर, 3 दिनों के इस भारत दौरे पर इस मुद्दे का किस तरह से जिक्र होता है, इसे कैसे एड्रेस किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है पीएम तकाइची को और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के सहयोगियों से उनकी मुलाकात करा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, ये जो अमेरिका का बदला हुआ रुख है, खास करके क्वाड के अस्तित्व पर सवाल उठाता जो रवैया है, वो बीते दिनों बड़ी चर्चा में रहा। क्या भारत और जापान के बीच इस पर कुछ पुख्ता बातचीत मुमकिन है? आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो सामरिक महत्व के जो विषय है उस पर चर्चा अवश्य होगी। और कहा जा रहा है इंडो पैसिफिक के बीच में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके बारे में कैसे जो है चर्चा हो, कैसे आगे बात बढ़े, उस पर निश्चित रूप से अमेरिका ने तो सर अपना रुख साफ कर दिया, इंडो पैसिफिक कमांड की जगह पैसिफिक कमांड कर दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात यह है कि मालाबार जो एक्सरसाइज होती थी उसके बीच में भी रुकावट आई है। जो जापान, देखिए पिछले अगर देखा जाए 2 साल में कम से कम ये 4 बार मुलाकात हुई है दोनों राष्ट्राध्यक्षों की, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और दोनों के बीच में संपर्क जो स्थापित हो रहे हैं, I2J2 की बात जो आपने सुना होगा जो बड़ी थी, तो उसके बारे में भी आगे बात होगी। क्या होगा, बहुत सारे विषय हैं, स्पेशली इकोनॉमिक ट्रेड के अलावा जो सामरिक महत्व की चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना का जो अग्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मजेदार चीज एक और है कि जापान का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो चाइना को ही होता है, और दूसरा जो है अमेरिका भी है। हालांकि भारत, और मैं उसकी चर्चा भी कर दूं कि जो ट्रेड रिलेशन हमारे हैं 27.47 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड होता है और 21 बिलियन डॉलर हम उनसे लेते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि 50,000 भारतीय कामगार जो है जापान में गए। तो इस प्रकार से भारत को बहुत महत्वपूर्ण महत्व मिला है जापान द्वारा। और सेमीकंडक्टर के फील्ड में, जो कि आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट होगा, कंपोनेंट होगा हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो सामरिक महत्व के हों या सामान्य सिविलियन लाइफ के। तो ऐसे दशा में जो एक दूसरे के पूरक बनने का प्रयास में जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ये स्वागत योग्य हैं। और निश्चित रूप से दोनों देशों को आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से एक दृढ़ता मिलेगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली अमेरिका और चाइना के रवैये को देखते। और इन सब के अलावा भारत और जापान की जो एक सांस्कृतिक हिस्टोरिकल संबंध है वो भी बहुत खास है। और अभी जो गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा था उसमें कदम कदम बढ़ाए जा के धुन पर यह सब चल रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सीधे संबंध है इस गीत का, और जापान का आजाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या रिलेशन रहा है भारत की आजादी की लड़ाई में, ये हम सभी जानते हैं। उसको भी एक तरीके से यहां पर रिफ्लेक्ट किया गया।